मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह भविष्य को पकड़ना चाहता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि कल कैसा होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मुझे क्या मिलेगा, कल कौन मेरे साथ रहेगा। लेकिन ये सब सोचते सोचते वह आज को खो देता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब पहले से तय हो जाए तो जीवन जीने लायक ही न रहे, लेकिन हम जीवन को भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। और यही कारण है कि ये वाक्य कल क्या होगा वो कल देखेंगे हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत हमें पछतावे में डुबोता है और भविष्य हमें चिंता में। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस क्षण में है। और जो ये समझ लेता है वही वास्तव में जीना सीख लेता है। भविष्य की चिंता छोड़ देना मतलब ये नहीं है कि तुम लापरवाह हो गए हो। इसका अर्थ है कि तुम इस क्षण में अपनी पूरी सजगता से जी रहे हो और तुम्हें भरोसा है कि जब कल आएगा तब तुम उससे निपट लोगे। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। हमें ये सिखाता है कि जीवन की धारा को मजबूरी से नहीं, सहजता से स्वीकारो। जैसे नदी बहती है और अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर तुम उसे जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो केवल पीड़ा पाओगे। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करने में जो शांति है वही ध्यान है, वही मुक्ति है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भविष्य की चिंता किए बिना जीवन कैसे चलेगा, लेकिन असल में भविष्य की चिंता करना कभी किसी समस्या का हल नहीं रहा। जो कल आएगा वह कल ही आएगा, तुम उसे आज सोचकर बदल नहीं सकते। अगर बीमारी आनी है तो वो आएगी, अगर सफलता आनी है तो वो भी आएगी। तुम केवल इतना कर सकते हो कि इस क्षण को अपनी पूरी सजगता से जियो, और जब तुम आज को सही जीते हो तो कल अपने आप सही हो जाता है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। केवल एक वाक्य नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाता है कि जीवन से संघर्ष मत करो, जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आता है। जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, और जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो तो केवल संघर्ष मिलता है। भविष्य की चिंता छोड़ने वाला इंसान हल्का हो जाता है, और यही हल्कापन उसे गहरी ध्यान अवस्था तक ले जाता है। भविष्य की चिंता मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें कल की चिंता ने चैन से सोने नहीं दिया है। कितनी रातें तुमने करवटें बदलते हुए बिताई हैं केवल इस डर से कि कल क्या होगा। तुम्हारे पास आज का सुंदर क्षण था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। यही तो विडंबना है। हम वो जीते ही नहीं जो हमारे पास है। हम हमेशा उस चीज़ की तैयारी करते रहते हैं जो अभी आई ही नहीं। जैसे कोई यात्री हर स्टेशन पर यह सोचकर परेशान हो कि अगला स्टेशन कब आएगा, लेकिन वो उस स्टेशन का आनंद ही नहीं लेता जहां वो खड़ा है। जीवन भी ऐसा ही है। भविष्य की चिंता करते करते हम वर्तमान का संगीत सुन ही नहीं पाते, और जब कल आता है तो वह कभी वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। इसीलिए यह वाक्य हमें याद दिलाता है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। अगर तुम अपने जीवन के अनुभव को गहराई से देखो तो पाओगे कि जिन चीज़ों की चिंता तुमने सबसे ज़्यादा की थी वे कभी वैसे हुई ही नहीं। जिन खतरों से तुम सबसे अधिक डरे थे वे या तो कभी घटित ही नहीं हुए, या अगर हुए भी तो तुमने उनसे निपटने की ताकत पा ही ली। इसका मतलब यह है कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है। यह केवल मन का खेल है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है, उनमें डर डालता है और फिर उन्हीं डरों से तुम्हें कैद कर लेता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने भीतर इतना बोझ उठाए फिरता है, और यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसका वर्तमान आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने यह मंत्र सीख लिया, कल क्या होगा वो कल देखेंगे, उसने अपने कंधों से यह बोझ उतार दिया। ये वाक्य हमें विश्वास की ओर भी ले जाता है। जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें जीवन पर भरोसा है। तुम्हें भरोसा है कि जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ये भरोसा ही ध्यान है, ये भरोसा ही प्रार्थना है। जब तुम्हारे भीतर ये विश्वास होता है कि अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम्हें कल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम जानते हो कि जैसे आज तुमने सामना किया वैसे ही कल का भी कर लोगे।
यही भरोसा इंसान को मुक्त करता है, यही भरोसा उसे भीतर से मजबूत बनाता है। भविष्य की चिंता छोड़ना मतलब ये नहीं है कि हम जिम्मेदार न रहें। जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम आज जो भी कर सकते हो उसे पूरी सजगता और ईमानदारी से करो, और चिंता का अर्थ है कि तुम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करो जो अभी आया ही नहीं है। जब तुम जिम्मेदारी निभाते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है, और जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हें केवल तनाव मिलता है। यही कारण है कि ध्यान और आध्यात्मिकता हमेशा ये सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, जो करना है उसे आज करो और बाकी जीवन पर छोड़ दो। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। तुम्हें एक गहरी स्वतंत्रता देता है, क्योंकि भविष्य की चिंता हमेशा तुम्हें गुलाम बना देती है। अगर तुम लगातार सोचते रहो कि कल क्या होगा, तो तुम वर्तमान क्षण में कुछ भी स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते। तुम्हारा हर कदम डर से प्रभावित होगा। तुम्हारे निर्णय स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि कल की संभावनाओं के डर से बंधे होंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि कल अभी आया ही नहीं है, और जब आएगा तो तुम उससे निपट लोगे, तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम्हारे हर कदम में स्वतंत्रता होती है, और यही स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सोचो, बच्चे कितने स्वतंत्र होते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते। वे पूरे मन से खेलते हैं, पूरे मन से हंसते हैं, पूरे मन से रोते हैं। उनका हर क्षण प्रामाणिक होता है, क्योंकि वे भविष्य को लेकर बोझिल नहीं है। वे जानते ही नहीं कि कल क्या होगा, और इसी कारण वे इतने जीवंत, इतने प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं, समाज उन्हें सिखाता है कि भविष्य की चिंता करनी चाहिए, और तभी उनका बचपन का आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने ये सीख लिया कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, उसने अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित कर लिया। ये वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसका स्वागत करना सीखो। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि वह अनिश्चित है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन नीरस हो जाता। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कल क्या होगा, तो क्या तुम्हें जीने में मजा आएगा? जीवन का रोमांच इसी में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। यही अनिश्चितता जीवन को नया बनाए रखती है। यही कारण है कि यह वाक्य हमें कहता है, कल की चिंता मत करो, अनिश्चितता का स्वागत करो। भविष्य की चिंता करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। तुमने देखा होगा, जब तुम लगातार सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, तो तुम्हारी ऊर्जा थक जाती है, तुम्हारा दिमाग भारी हो जाता है, शरीर बोझिल हो जाता है, और तुम कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम चिंता छोड़ देते हो और कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है, और तुम्हारी रचनात्मकता खिल उठती है। चिंता ऊर्जा को खा जाती है और स्वीकार ऊर्जा को जन्म देती है। यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसी कारण सबसे बड़ा भय भी। हर इंसान सोचता है, मुझे कब मरना होगा, कैसे मरना होगा, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी। अभी तुम जीवित हो, अभी तुम्हारे भीतर जीवन की सांसें हैं, तो क्यों न इन्हें पूरी तरह जिया जाए। मृत्यु की चिंता करके जीवन को क्यों खोया जाए। जिसने ये समझ लिया कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी, उसने जीवन को जीने का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। अंततः कल क्या होगा वो कल देखेंगे हमें ध्यान का सार देता है। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में जीना। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ते हो तो तुम वर्तमान में टिक जाते हो। तुम्हारा मन अब इधर उधर नहीं भागता, वर्तमान में टिक जाते। तुम्हारा ध्यान इस क्षण में होता है, और जब ध्यान इस क्षण में होता है तो तुम पहली बार सच में जीते हो। तब न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता। केवल यह क्षण रहता है शुद्ध, पूर्ण और दिव्य। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। भविष्य की चिंता केवल तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों को भी धुंधला बना देती है। जब तुम्हारे मन पर यह बोझ रहता है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा,
तो तुम आज के फैसले डर के आधार पर लेने लगते हो, और डर से लिया गया निर्णय कभी स्पष्ट नहीं होता। सोचो, कितनी बार तुमने केवल इस भय में आकर गलत कदम उठाए हैं कि अगर मैंने ऐसा न किया तो कल मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जब कल आया तो तुमने पाया कि स्थिति वैसी थी ही नहीं जैसी तुमने सोची थी। यानी चिंता ने तुम्हें अनावश्यक बोझ ही दिया। अगर तुम शांति से सोचते और कहते कल जो होगा वह कल देखेंगे, तो तुम्हारे निर्णय वर्तमान की स्पष्टता से निकलते और वे कहीं अधिक सही होते। यह वाक्य तुम्हें सिखाता है कि जीवन के फैसले डर से नहीं, सजगता से लो। लोग सोचते हैं कि भविष्य की चिंता करना जिम्मेदारी है, लेकिन सच तो यह है कि चिंता और जिम्मेदारी में आकाश पाताल का अंतर है। चिंता तुम्हें पंगु बना देती है, जबकि जिम्मेदारी तुम्हें सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें परीक्षा देनी है तो जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम आज पढ़ाई करो, लेकिन चिंता का अर्थ है कि तुम केवल यही सोचते रहो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और यही सोच तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। जिम्मेदारी तुम्हें वर्तमान में टिकाती है, चिंता तुम्हें भविष्य में खो देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम चिंता छोड़कर जिम्मेदारी जीना सीखते हो। यही सच्चा संतुलन है। यह वाक्य जीवन की अनिश्चितता को गले लगाने की कला है। अनिश्चितता से ही जीवन सुंदर है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि अगले साल किस दिन तुम्हें कौन सी सफलता मिलेगी, किस दिन तुम्हें कौन सा दुख झेलना होगा, तो क्या तुम जीवन का आनंद ले पाओगे? जीवन का स्वाद इसी में है कि वह अनिश्चित है। और जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हो। यह स्वीकार ही तुम्हें रोमांच देता है। यह स्वीकार ही तुम्हें सजग रखता है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति का सामना तभी संभव है जब वह सामने आए। अभी बैठे बैठे तुम कल्पना करते रहो तो तुम अपनी ताकत व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन जब परिस्थिति सच में आती है, तब तुम्हारे भीतर उसका सामना करने की ऊर्जा पैदा हो जाती है। यही जीवन का चमत्कार है। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन जब वास्तव में वो होता है तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संभलने की शक्ति है। इसका कारण यही है कि जीवन तुम्हें उसी समय उतनी शक्ति देता है जितनी आवश्यकता होती है। और जब तुम चिंता छोड़कर जीवन पर भरोसा करते हो तो तुम्हें यह शक्ति सहज ही मिलती है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे केवल मन का बोझ कम करने का मंत्र नहीं, बल्कि ये तुम्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी देता है। क्योंकि भविष्य की चिंता का अर्थ है कि तुम समय के कैदी हो। तुम उस क्षण के लिए घबराए बैठे हो जो अभी आया ही नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं उस समय को उसी समय देखूंगा, तो तुम समय से परे हो जाते हो। तब तुम केवल इस क्षण में हो, और यही वर्तमान में जीना है। यही ध्यान है, यही आत्मा की स्वतंत्रता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारी सबसे बड़ी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई हैं। जब तुम्हें पहली नौकरी मिली, तुम चिंतित थे कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा, लेकिन तुमने संभाला। जब तुम्हारा पहला रिश्ता टूटा तो तुमने सोचा कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम ठीक हुए। जब तुम बीमार पड़े तो तुमने सोचा कि शायद अब जीवन ऐसा ही रहेगा,